दोस्तों कल बहुत सारे मेरे भाइयों ने स्टेटस भी देखा होगा जो मेरे साथ में व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है। तो आपको भी दिखाना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब फैमिली और मेरे साथ में काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और काफ़ी डाउट में है कि भाई पोलैंड में किस तरह की कंपनीज़ के साथ में हम डील करते हैं, तो आपकी स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं इस तरह की कंपनीज़ के साथ में हम डील करते हैं। 100% रजिस्टर्ड कंपनीज़, काफ़ी अच्छी कंपनीज़ गूगल पे आती हैं और जिसके ऊपर आपको वीज़ा मिलने का चांस ऑलमोस्ट 99.99% होता है। दोस्तों देखो, मैं आपको यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आपने चीज़ें चेक करनी है, वर्क परमिट में क्या चीज़ें मेन होती हैं, और आपको थोड़ा सा आगाह करूँगा कि किस तरह के आजकल जो वर्क परमिट है वो इशू होते हैं, उनके ऊपर जो वीज़ा मिलने का चांस पोलैंड में सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है आपने, सब्सक्राइब करना है इस तरह कंटेंट के लिए, शेयर करना है किसी भाई के साथ में, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मेरे साथ में किसी भी सर्विसेज के लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले वाला कमेंट अपना छोड़ा हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे, दिन सिलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पर दिए गए अपने डेट और टाइम पर मेरे साथ में कॉल शेड्यूल करके बात करेंगे और प्रॉपर अपनी समस्या बताएंगे या अपना कोई पूरा केस बताएंगे, किस तरह से उस पर हम काम करें और आपको कैसे हम वीज़े की तरफ लेके जाएं। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर आप सच में और सपोर्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन के साथ में ज्वाइन बटन अगर आप वो क्लिक करते हैं तो एक मंथली नॉमिनल सी मेंबरशिप फ़ी है, अगर आप वो ज्वाइन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इससे प्रेरणा मिलती है आपके लिए अच्छा काम करने के लिए, अच्छी सर्विसेज लेके आने के लिए, और इससे और भी बेहतर काम हम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों जैसे मैंने आपको वर्क परमिट जो दिखाया वो मेन बेसिकली पूरा वर्क परमिट नहीं है। वर्क परमिट के अंदर बहुत सारे पन्ने होते हैं, जिसके अंदर आपका मेन वर्क परमिट होता है जो सरकार से इशू हुआ होता है, कंपनी डिटेल्स होती हैं, आपका कंपनी का जो पूरा बायोडाटा है वो होता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवाता हूँ अगर आप मेरे साथ में काम करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे ज़रूरी कागजात मिलते हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जैसे कि आपका लेटर ऑफ इंटेंट हो गया, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट जिसे आप मान लें। इसके अलावा आपका बेसिकली जो गारंटी लेटर है जो दिया हुआ एम्प्लॉयर की तरफ से, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपको वीज़ा के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इकट्ठे लगते हैं एम्बेसी के अंदर, तब जाके क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ती है एक अच्छे और बढ़िया और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की तरफ। क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल कमज़ोर होगी, यानी कि मान के चलिए जैसे आपने एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है और आपके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बात तो आपकी सीवी में, या अगर आपके पास में कोई डिप्लोमा हो, कोई आपके पास में सर्टिफिकेशन हो, कोई आपने कुछ कोर्स किया है, तो जब भी आप मेरे साथ में सर्विसेज लेने का सोचते हैं तो मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें वो क्रिटिकल है आपके लिए, आपके केस के लिए पता नहीं कितनी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। क्योंकि जब आप वो फॉरवर्ड करेंगे मेरे को, चाहे आपने कुछ भी किया हुआ है, तो आप मुझे जब फॉरवर्ड करेंगे तो वो जब आपकी सबमिशन होगी ना, तो मैं आपको गाइड करूँगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको कहाँ कैसे लगाने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके ज़िले के अनुसार अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट के दायरे के अंदर VFS आता है तो VFS में आपकी सबमिशन होगी, अगर एम्बेसी आती है तो डायरेक्टली पॉलिश कॉन्सुलेट में आपकी सबमिशन होगी। अब बहुत सारे मेरे भाई है जो गल्फ़ कंट्री में है, गल्फ़ कंट्री के अंदर दोस्तों सबमिशन आपकी देखना, जो मेरे भाई कतर के अंदर है वहाँ से आपको डायरेक्टली सबमिशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके लिए आप कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ से सबमिशन डायरेक्टली नहीं हो सकती है, आपको दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा। अब देखो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली वैसे तो ऑटोमेटिकली ही आपको अपॉइंटमेंट मिलती है पोलैंड के अंदर। आपको अगर नहीं पता, या जो मेरे भाई जिनको ऑलरेडी जानकारी है वो बोलते हैं कि पोलैंड की अपॉइंटमेंट में टाइम बड़ा लग रहा है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, कोई भी अच्छी कंट्री में जाने के लिए आपको थोड़ा समय तो इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप जल्दी निकलना चाहते हैं, आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बेलारूस हो गया, रशिया हो गया, अल्बानिया हो गया, सर्बिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, जिसका हम भी ये सब कंट्रीज़ का मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई फ्यूचर नहीं है ना आपका। फर्दर ऑन जाके आप देखो आप क्या करोगे। अगर आप पोलैंड के अंदर, जो मेरे भाई शेंगन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ वाकई माइग्रेट होना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन उस बंदे के लिए है जिसके अंदर एक ठहराव है। देखो भाई, आपको कोई भी कंट्री आप अप्लाई कर लो, कोई अच्छी से अच्छी कंट्री के अंदर ना आपको थोड़ा वक्त, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर आपको जो है ना वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा है, आपको टाइम वेट करना पड़ेगा। तो आप अगर एक बार वेट कर लेंगे अपनी होम कंट्री से ही, तो आपको इतने धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। नहीं तो दूसरी कंट्री में जाके दोस्तों ऐसा होगा कि आपका देखो, एक तो समा चलो एक तरह से लगा के चलो कि आपका समा बच गया, अब चले गए। अब उधर जाके ये लगा लो कि आपको आगे मूव होना है, अब आगे आप कैसे मूव होगे, फिर वो कहानी तो फिर वहीं की वहीं आ गई। कहानी तो फिर आप जहाँ पे खड़े थे वहीं पे खड़े रह गए।
आपको वहाँ से भी वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो आपको अपनी होम कंट्री से करना था। तो वाई नॉट अप्लाइंग फ्रॉम योर ओन होम कंट्री, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना आपके लिए, क्योंकि उसमें अगर आप इंतज़ार करते हो थोड़ा सा वक्त लग भी जाता है, अगर अपॉइंटमेंट आने में ऑटोमेटिकली मिलती है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैंने ऑलरेडी जो है अपॉइंटमेंट्स इतनी मिली हैं, जो मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया भी है विद लाइव प्रूफ। मैडम को पीछे मिली थी और साथ में पीछे इतने सारे कैंडिडेट्स को जो है पोलैंड की अपॉइंटमेंट एलोकेट हुई है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ से हैं, इंडिया से भी हैं इवन। तो भाई आप इस चीज़ को लेके नेगेटिव मत हो, है ना। कोई भी चीज़ जो है एकदम से नहीं आपको मिलेगी, आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। गुड थिंग्स टेक टाइम। तो अभी अगर अप्लाई करना चाहते हो 31 अगस्त से पहले मेरा भाई ऐसी ही कंपनीज़ के अंदर आपका मैं करवा के दूंगा, और 100% एकदम बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन। एज़ यू नो दोस्तों, मेरा काम वीज़ा लगवाना नहीं है। आप कोई भी सर्विसेज लेंगे वो आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेकर और उसके बाद में पूरा प्रोसेस मेरे साथ में फॉलो करेंगे। वीज़ा की कोई गारंटी नहीं है, ना मैं कोई वीज़ा की गारंटी दे सकता हूँ आपको, और ना ही मैं आपको कोई भी बड़े बड़े वादे करता हूँ। मेरा काम है डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन आपको 100% एकदम जेन्युइन मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी, जिसके बेसिस पे आपका वीज़ा लगने का चांस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों वीज़ा हमेशा एम्बेसी देती है, वीज़ा कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट नहीं दे सकता। ठीक है जी, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। चाहे आप मेरे से बात कर रहे हैं, किसी और एजेंट से बात कर रहे हैं, अगर वो आपको कोई और 4 बातें बोल देता है तो उसकी बात में ना आने के बजाय आप एक बार अच्छे टूल्स हैं आजकल, ChatGPT हो गया, DeepSeek हो गया, उनसे आप क्वेश्चंस पूछ के आप पता कर सकते हैं कि जी ये एजेंट हमें क्या बोल रहा है और हमारा प्रोसेस कैसे हो रहा है। जब आप मेरे साथ में अप्लाई करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस टाइम लगेगा पूरा 6 महीना, और इसके बाद फर्दर ऑन एम्बेसी अपॉइंटमेंट देती है और आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें एक इंटरव्यू आ सकती है, अगर एम्बेसी में आपको बुलाया जाएगा तो। VFS में बुलाया जाएगा तो सिर्फ सबमिशन होगी, इंटरव्यू नहीं होगा, और फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। थैंकफुली दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास काम बढ़िया चल रहा है। देखो, रिफ्यूज़ल और अगर आप अप्रूवल के बारे में सोचते रहोगे तो आप कभी भी किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको जाना है, आपको रिस्क भी खुद ही लेना पड़ेगा, वो आपकी मर्ज़ी है। डॉक्यूमेंटेशन का कुछ प्रोसेसिंग चार्ज होता है, जो आप मेरे साथ में कॉल बनाएंगे तो क्या ऑफ़र है, कैसे है, क्या नहीं, वो सब कुछ आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी कंट्री के हिसाब से, आपकी करेंसी के हिसाब से आपका भाई आपके लिए बेस्ट करके देगा। ठीक है, और उसके हिसाब से ही मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन और जायज़ जो भी कंसल्टिंग फ़ीस है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, बाकी वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सारे कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट से मिलेगा, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके आप गूगल मीटिंग ऐप पर मेरे साथ में कॉल बना सकते हैं। आपके दिए हुए आपके टाइम जोन के अकॉर्डिंग टाइम पर मैं आकर आपसे मीटिंग करूँगा दोस्तों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।